नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्नब आपके साथ। सीटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और लालू यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही। क्या है ये पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, यह जो बातचीत रही है, यह बातचीत जैसा कि आपने बताया यह बहुत अच्छी नहीं रही जी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो संकेत दिए हैं राहुल गांधी को वो ये है कि अब तेजस्वी ही निर्णय लेंगे। जब तेजस्वी से ही बात करनी थी राहुल गांधी को, तो उन्होंने क्यों बात की लालू प्रसाद यादव से? लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी ने तभी फोन मिलाया जब वे बहुत खुश नहीं थे तेजस्वी यादव जिस तरह से बंटवारे को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरह से शेयरिंग को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरह से सीटों पर आगे बढ़ रहे थे। उससे जब वे बहुत खुश नहीं थे तो उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फोन मिलाया जी। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बातचीत में जो संकेत दिए वो यह संकेत दिए राहुल गांधी को कि अब यह मामला तेजस्वी यादव देख रहे हैं, वे ही इस पर फैसला लेंगे। और यह जो बात है यह अच्छी नहीं लगी है कि राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देश की जी, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और उन्होंने फोन मिलाया लालू प्रसाद यादव को। उन्होंने इस पर चिंता जताई कि अब इतना समय नजदीक आ गया है चुनाव का, जी, चुनाव का शंख बजने वाला है, रणभेदी बजने वाली है, और अभी तक सीटों के बंटवारे पर एक मत नहीं हुआ। सवाल सीटों की संख्या का नहीं है, जिसके लिए राहुल गांधी ने फोन लगा दिया लालू प्रसाद यादव को कि हाँ हमें 70 सीटें दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है जी। बात यह है कि कौन कौन सीटें, इस पर जीत हो गई है। अब कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम, कुटुंबा से विधायक हैं, उनकी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने दावा ठोक दिया है। राष्ट्रीय जनता दल वहां सुरेश पासवान को चुनाव लड़ाना चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि कुटुंबा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसी ही कई सारी सीट है जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने दावा ठोक दिया है, जो कांग्रेस की सीट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने दावा ठोका है कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय जनता दल की कई सीटों पर दावा ठोक दिया है, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल की सीटें मानी जाती है पिछले कई चुनावों से। अब पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार यह हुआ था कि कांग्रेस को कहने के लिए 70 सीटें दे दी गई थी। ये रही 70 सीटें भारी भरकम लिस्ट, लेकिन 70 सीटों में 35 से 40 सीटें ऐसी थी जिस पर पिछले तीन विधानसभा चुनाव में कभी भी महागठबंधन का कोई दल जीता ही नहीं था। ये एनडीए का स्ट्रांग होल्ड था, एनडीए का गढ़ था। वैसी सीटें दे दी गई कांग्रेस को, और कहने के लिए कह दिया गया कि आपको 70 सीटें दी गई और आप उन्हीं सीटों पर जीते, मतलब आपका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था। अब कांग्रेस वो गलती नहीं करना चाहती है, कांग्रेस बैलेंस सीटें लेना चाहती है, मतलब ऐसी सीटें लेना चाहती है जहां फाइट हो, जहां लड़ने की जीतने की गुंजाइश हो जी। हारने वाली सीटें नहीं लेना चाहती, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश यही है। राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को विश्वास में लेकर हम एक बार फिर पिछली चुनाव की तरह ऐसी सीटें पकड़ा दें जिसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो, जीतने की संभावना कम हो जी। और अच्छी सीटें हम रख लें। इस बार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसी की शिकायत जो सीटों पर दावेदारी कर दी गई है, कांग्रेस की कई सीटों पर आरजेडी ने दावेदारी कर दी है, और जिन सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारी की है उन सीटों पर फैसला नहीं ले रहे हैं तेजस्वी। इसी की शिकायत करने के लिए राहुल गांधी ने फोन किया था आज लालू प्रसाद यादव को। आज तो नहीं फोन किया था, लेकिन आज यह खबर आई है। तो अब इस खबर में बड़ी खबर, अंदर की खबर यह है कि बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही है। मतलब सीधे सीधे तो बात ऐसा नहीं कहा लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि लालू प्रसाद यादव के कहने का लब्बो लुआब यह था
कि तेजस्वी ही देखेंगे, तेजस्वी ही जानेंगे, तेजस्वी ही फैसला लेंगे। तो यह सुनने के लिए राहुल गांधी ने फोन नहीं किया था कि तेजस्वी देखेंगे, तेजस्वी फैसला लेंगे, तेजस्वी जानेंगे। तो यह जो अप्रोच है लालू प्रसाद यादव का रहा बातचीत के दौरान कि तेजस्वी देखेंगे, इससे राहुल गांधी बहुत खुश नहीं है। तो क्या लगता है सर, कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लेगी, लेकिन हरियाणा और दिल्ली की तरह चौंका भी सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उसी लेवल पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस के पास खोने के लिए 2025 में बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस की नजर 2029 पर है, 2029 के लोकसभा चुनाव में है, क्योंकि कांग्रेस को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को रोकने में विफल हो रहा है, वे नहीं रोक पा रहे हैं। और राहुल गांधी को वही चिंता रहती है। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव की चिंता विधानसभा से ज्यादा होती है, क्योंकि बनना तो उन्हें प्रधानमंत्री है। तो कांग्रेस चाहती है कि जब यूपी में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 नंबर की पार्टी बना सकते हैं, तो बिहार में भी किया जा सकता है जी। और बिहार में ऐसा तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए कांग्रेस को खुद कमान संभालनी पड़ेगी। इसीलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार बिहार के 38 जिलों में कम से कम 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़े, ताकि 38 जिलों में उनका संगठन खड़ा हो सके। कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में लंबे समय से, कई 2-3 चुनावों से, 4 चुनावों से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, इससे उसका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। तो यह जो कोशिश है, यह कोशिश यही है कि कांग्रेस अपना जनाधार फिर से हासिल करे, और कांग्रेस जितना इसके लिए मेहनत कर रही है, जितना पसीना बहा रही है, उतना ही राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कान खड़े हो रहे हैं और उन्हें इससे असहज महसूस हो रहा है कि कांग्रेस अब हमारी पिछलग्गू नहीं रहेगी, कांग्रेस अब हमारे फैसलों को सिर झुकाकर बिहार में नहीं मानेगी, कांग्रेस अब खुद खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हालत यह हो रही है कि सीपीआई सीपीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सीपीआई के जो राज्य सचिव हैं राम नरेश पांडे और सीपीआईएम के जो राज्य सचिव हैं उन्होंने भी, ललन चौधरी, दोनों ने, राम नरेश पांडे और ललन चौधरी दोनों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस पर नाराजगी जताई कि सीटों के बंटवारे में बहुत विलंब हो रहा है और ये ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास पैसों की कमी रहती है, हम चंदा करके 10-10, 100-100 रुपए जमा करके चुनाव लड़ते हैं, अगर एकदम हमें समय नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे तैयारी करेंगे। उन्होंने सीटों की मांग भी अपनी बता दी, और जो मांग है वो कहीं से पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तेजस्वी यादव। तो महागठबंधन में घमासान जो है वो बहुत तेज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में घमासान नहीं है, लेकिन एक और बड़ी खबर भी तो है कि अमित शाह ने न्योता दे दिया है मुकेश सहनी को। कहा है कि मुकेश सहनी आप केंद्र की राजनीति में आ जाइए, आपको मंत्री बना देंगे जी। और यहां मुकेश सहनी की पार्टी के लिए 6 सीटें रखी गई हैं। अभी ही जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें 6 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए रखी गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा ऐसे में। तो अगर मुकेश सहनी भी चले गए एनडीए में और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ गई, तब तो तेजस्वी यादव का चुनाव लड़ने से पहले ही सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा हालत गंभीर हो रही है, जो टकराव है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अर्नब। आपने जो पूछा है कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव दिल्ली हरियाणा की तरह बिहार में भी लड़ सकती है, तो हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की तो कांग्रेस ऐसा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस ऐसा खुशी से नहीं करेगी, कांग्रेस पहले कोशिश करेगी कि मामला बन जाए। अब एकदम ही अगर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव अड़ जाएंगे तो वो बात अलग है। तो सुना आपने, आपके क्या विचार हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। शुक्रिया।